Good morning, students. Today I teach you science standard first chapter. First है living and non-living things. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर लिविंग तक कंप्लीट कर लिया था एंड टुडेज जो चैप्टर है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम लोग शायद 2 बार पढ़ चुके हैं एंड फिर से रिवीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके टेस्ट आने वाले हैं, टेस्ट का जो एग्जाम है वो इस वजह से हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें जो है टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स होता है जो सजीव वस्तुएं जो जीवित है एंड यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ वन साइड है लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड साइड है नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में फर्स्ट पॉइंट है ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें वो ब्रीथ करती हैं, मतलब सांस लेती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो डोंट नीड ब्रीथ, उन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट इसमें है फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, वो भोजन भी करती हैं। ओके, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं डू नॉट नीड फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। क्या आपने देखा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खाना खाती हैं? नहीं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रो। ग्रो का मतलब होता है वृद्धि। जो लिविंग थिंग्स होती है उसमें वो ग्रो करती हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट से लेते हैं, जैसे आपने बीज डाला ओके मिट्टी में और फिर थोड़ा पानी डाल दिया, फिर आपने 2 से 3 दिन बाद देखा तो उसमें थोड़ा सा कुछ वो निकलता है, जरा सा बेबी प्लांट बोलते हैं, बहुत छोटा सा, और सीडलिंग बोलते हैं जैसे, ठीक है। फिर वो सीडलिंग होता है, आपने कुछ दिन बाद देखते हो उसमें 5-6 पत्ते आते हैं और फिर धीरे 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 करके वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये होता है जो लिविंग थिंग्स है वो वृद्धि करती हैं। ओके, तो उसमें ग्रो होता है। एंड नेक्स्ट है जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो डू नॉट ग्रो, मतलब उन्हें वो वृद्धि नहीं करती हैं। क्या आपने देखा है कि छोटी आप टॉय वाली कार लेके आते हो फिर वो थोड़े दिन बाद बड़ी हो जाती है? क्या आपने ऐसा देखा है? ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये जो कार है वो आपकी नॉन लिविंग थिंग में और वो ग्रो नहीं करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मूव इट्स ऑन। जो लिविंग थिंग है वो अपने आप चलती हैं, जैसे हम लोग लिविंग थिंग है और तो हम लोग अपने आप चलते हैं, कोई हमें चलाता तो है नहीं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग है डू नॉट मूव इट्स ऑन। क्या होता है? वो अपने आप नहीं चलती हैं। सपोज आप कोई कार लेके आते हो, जैसे आपकी टॉय की कार है, अब वो अपने आप तो चलने नहीं लगती। जब आप उसे ड्राइव करेंगे, या कोई भी कार है या कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा तो है नहीं कि आपने चेयर जहाँ रख दी है चेयर अपने से चल के कहीं चली जाए। ओके, जब आप उसे उठाएंगे और मूव करेंगे तब वो मूव होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है बेबीज। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बेबीज होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके डू नॉट हैव बेबीज, उनके बेबीज नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा है लिविंग थिंग है उनके बेबीज होते हैं, और ऐसा तो है नहीं जो बड़ी कार है और एक छोटी कार है उसी का बेबी हो, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये थे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कुछ पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है एंड कुछ होमवर्क में है। सो होमवर्क में आपका राइट 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको यहाँ पे 5 लिविंग थिंग एंड 5 ही आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखना है। आई मीन कौन कौन से हैं आपको एग्जाम्पल देने हैं, जैसे लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं, और 5 ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे लिविंग थिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगी, एक को बेबी हो गया, प्लांट है, एंड नॉन लिविंग थिंग में कार, टेबल और ईटीसी। तो इस तरीके से आपको 5 ये लिखने हैं और 5 ये लिखने हैं। ओके, सो ये टॉपिक था आपका लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, उसको रीड करते हैं। ओके, सो थैंक यू।